आ गया। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमें किस लिए बुलाया गया है। बुलाया इसीलिए गया है क्योंकि मंथली टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। और उस मंथली टेस्ट के रिजल्ट में जितने भी बच्चे टॉप किए हैं, जिनके बहुत हाईएस्ट नंबर आए हैं, उन बच्चों से मैं आपको क्या करवाना चाहता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अब की बार ये टॉपर बने हैं तो अगली बार आप बने, और हर बार चेहरा चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंज। क्योंकि सेम चेहरा देख के हम भी बोर हो जाते हैं। तो अगली बार का जो टॉपर होना चाहिए वो कोई दूसरा होना चाहिए। और इस बार का जो टॉपर है, जिसके 142 मार्क्स आए हैं, उस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। आ जाइए। और ये जो बच्चा है, कोई बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ता है। अंशु सिंह नाम है इस बच्चे का। ये आप ही लोगों के बीच में पढ़ता है, और आप ही लोगों की तरह ये भी स्टडी करता है। इसके घर पे कोई बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है। शायद तुम्हारे घर पे एसी नहीं है। नहीं है, मुझे पता है। और शायद ये बच्चा उतनी अच्छी फैसिलिटी में नहीं पढ़ता है जितने अच्छी फैसिलिटी में आप लोग पढ़ते हैं। आई मेरी बात समझ में नहीं आई? तो अंशु, लेकिन इसके अंदर जज्बा है कि हमें आरएमएस को क्रैक करना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो कि पूरे इंडिया में ओनली और ओनली 120 सीट्स हैं सिविलियन के लिए। और 120 सीट पे कम से कम 12,000 तो कोचिंग होंगी पूरे इंडिया में। और अगर मान लो एक कोचिंग से एक बच्चा निकले तो 12,000 कोचिंग्स हैं। 12,000 बच्चे, लेकिन उन्हें चाहिए कितना? 120। अब की बार जैसे अंशुमन निरंजन ने नाम रोशन किया द आईएमएस का, ऐसे सेम आपको भी नाम क्या करना है? रोशन करना। किसका? आईएमएस का। उनका इंटरव्यू भी हो गया है, भरत सर। इंटरव्यू उनका हो गया। अब इसके बाद मेडिकल है झांसी में। तो अब की बार आपका ही नाम होना चाहिए। और इसमें से चेहरा देख लो इन सबका, आपसे आगे कोई निकलना भी नहीं चाहिए। तो इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। और सर आप पहना दो। और ये डीडी नगर ब्रांच और गोविंदपुरी ब्रांच, दोनों ब्रांच का टॉपर बच्चा है। और इसके नंबर कितने आए? 142 नंबर आए हैं। कितने? तो तालियां बजा दो। और ये 1 मंथ के लिए, ओनली फॉर 1 मंथ के लिए द आईएमएस स्टूडेंट बना है ये। और ये पोजीशन चेंज हो सकती है अगर आप दम लगाइए। और आपके पास ओनली और ओनली 22 डेज हैं, मीन्स 21 डेज है इस पोजीशन को हासिल करने के लिए। पोजीशन देख रहे हो? इस पोजीशन को हासिल करने के लिए आपके पास कितने दिन है? ओनली और ओनली 21 डेज। भरत सर आप थोड़ा आ जाइए, इनको सील दीजिए। आ जाइए। मैम आप लोग भी रेडी रहना थोड़ा। आ जाइए। आ जाइए, ऊपर ही आ जाइए। आप तो रिकॉर्डिंग करो मैम। सर ये इनके लिए ट्रॉफी है, तो आप इनको ट्रॉफी दीजिए और जोरदार तालियां बजाइए बच्चे के लिए। आपको इसे संभाल के रखना है। जब आप बड़े हो जाएंगे और हमारी एज के होंगे, तो कम से कम आप कहानियां सुनाएंगे कि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं ही टॉपर था अपनी ब्रांच का, और दो दो ब्रांच का टॉपर था। और ये स्टोरी आप किसी को भी सुना के लिए कम से कम पता तो चले। हमारा जो सेकंड टॉपर है, उस बच्चे का नाम है गौरव शर्मा, और वो हॉस्टल में रहता है बच्चा। उसके आए हैं 139 नंबर। तो गौरव शर्मा के लिए जोरदार तालियां। आ जा बेटा, जोरदार तालियां बजाइए। मैम आ जाओ। ये देख सकते हैं इस बच्चे को, अरे आवाज नहीं, बच्चे को देख सकते हैं। कितने हाथ हैं इसके? दो। कितना ब्रेन है? ओनली वन। कितनी आंखें हैं? ओनली टू। आप ही लोगों की तरह कॉमन है। तो ऐसा इसने क्या चमत्कार कर दिया कि टॉप कर गया? आप भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? तो अगली बार देखते हैं कौन दम दिखा रहा है। हमें पता है दो चार लोगों के अंदर से ऐसे ऐसे जलन हो रही है। अगली बार मैं हाँ
क्यों सजल बेटा? सजल सरस। हाँ, रुद्रा। हाँ, क्यों? चलिए मैम, इनको एक माला पहले पहनाइए आप। ये है गौरव शर्मा, हॉस्टल बॉय। ये जो है हॉस्टल बॉय का प्राइज है। अगली बार और कोई हॉस्टल बॉय बन सकता है आप ही में से, तो जोरदार तालियां। अगली बार और कोई हॉस्टल बॉय बन सकता है। करना कुछ नहीं है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम स्टडी करनी है। और जो मोबाइल पे ऐसे स्लाइड खिसकाएगा उसकी उंगली एक तो बढ़ जाएगी और दूसरा नंबर उसके घट जाएंगे। एक चीज तो होगा, या तो उसकी उंगली बढ़ेगी या नंबर घट जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, उंगली बढ़ाना है या नंबर बढ़ाना है। नंबर बढ़ाना है ना। और उंगली बढ़ेगी तो घातक है, फिर इसको छोटा करवाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नंबर बढ़ेगा तो बहुत फायदा है। यहाँ तो प्राइज मिलेगा, प्लस घर पे मम्मी पापा आपको अलग से ट्रीटमेंट देंगे। बोलेंगे चलो ठीक है आज आउटिंग पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आउटिंग पे चलते हैं। नई बात समझ में आई? आ जाइए मैम, आप आ जाइए, इनको ये चॉकलेट दे दीजिए एक। कितना अच्छा लगता है, जब भी मैं पढ़ता था ना, मुझे जब मिलता था भाई साहब, एक हफ्ते तो मैं खुशी से फूलों से समाता नहीं था। तालियां। वेरी गुड। अगली बार ये जो ट्रॉफी रखा है ना, ये ट्रॉफी ये हॉस्टल के अंदर दिखना चाहिए। कहाँ दिखना चाहिए? और अगली बार ये ट्रॉफी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगली बार ये ट्रॉफी दूसरे घर के अंदर जाना चाहिए। किसके घर के अंदर? दूसरे के घर के अंदर जाना चाहिए। आई बात समझ में नहीं आई? पक्का? 100%। ठीक है अंशुल सर, 2 लाइन बोल दो इनको। गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है? मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा? दिख रहा हूँ ना स्मार्ट है? कह दो तुम भी स्मार्ट हो जाओ ऐसी स्टेज पे आके। मैं क्या कह रहा हूँ, आराम से। मैंने क्या कहा था? हमेशा क्लास में बोलता हूँ क्या, कि जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन, जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन हमेशा करो। आराम से कल आप भी इस जगह खड़े हो जाएंगे, है ना? एक ही बात मैंने कही थी, हमेशा कहते आता हूँ। अभी बचपन से लेके अभी तक एक ही शायरी याद कर पाई है, वो भी बड़ी मुश्किल से अपने हाथ से लिखी थी। क्या? कि ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदियों को रोकने से समुंदर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी की हर एक कठिनाई से, क्योंकि एक जीत के बाद कोई सिकंदर नहीं बनता। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू। और एक कुछ बच्चों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। बच्चे वाकई में दमदार हैं, पता नहीं क्या जन रहा, थोड़े से पीछे रह गए। चेहरा आप लोग देख लो बस। जिनके नंबर अच्छे आए हैं आप जा सकते हैं बेटा। पहले आ जाए सजल। सजल आ जाए। सजल, यहाँ खड़े हो जाइए। इनको आप देख लिए। सरस, इधर आ जाइए। सरस आ जाए। इसके बाद अगला बच्चा आपका है जॉन बघेल। जॉन ने तो नवोदया छोड़ा है, इधर ही आ जाओ। नवोदया में इनका सिलेक्शन हो गया, ये गए ही नहीं, बोले हमें नहीं जाना है। कहाँ पे? नवोदया में इनका सिलेक्शन हो गया था लेकिन ये गए नहीं। अगला रुद्र, इधर आ जाइए आप। रुद्र, इधर खड़े हो जाइए। आप बेटा क्या नाम है आपका? हाँ, प्रदेव। इनका उसमें हुआ था, क्या नाम है, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में। ये बच्चे दिख रहे हैं आपको? हाँ, आप भी आज स्पर्श आज 124 नंबर थे तुम्हारे, 124 नंबर थे टेस्ट में। ये चेहरा दिख रहा है आप लोगों को? ये सारे बच्चे कहीं अलग नहीं है, आप ही लोगों के बीच में पढ़ रहे हैं। और मुझे पता अगली बार गारंटी के साथ लिखवा लो, इसी में से कोई एक टॉपर निकलेगा। एक बच्चा और आया नहीं है, सौरभ बघेल।
नहीं तो मैं उसको भी स्टेज पे बुलाता। गारंटी के साथ लिखवा लो, इसी में से कोई एक टॉपर निकलेगा। और नहीं निकला तो मैं एक हफ्ते के लिए सन्यासी बन जाऊंगा। आई बात समझ में नहीं आई? लेकिन इनको हमने बुलाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों में दम नहीं है, आप लोगों में इनसे ज़्यादा दम है। क्योंकि हम दो तरीके से मोटिवेट होते हैं। जैसे मैं बोलूँ तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अच्छा ऐसे कैसे बोल दिया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा। चाहिए अपना पढ़ाई करो और ला के एक बार पटक दो, लो ये टॉपर। मैं भी सोच के सरप्राइज, ओ माय गॉड, ये तो मानवी ने टॉप कर दिया है। तो आप लोग कर सकते हो। आई बात समझ में नहीं आई? यहाँ जितना भी बच्चा बैठा, एक एक सिंगल बच्चा इस एग्ज़ाम को या इस टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से निकाल सकता है। बट वो निकलेगा तब जब आप कोई भी चीज़ कंटिन्यूस और लगातार करोगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप एक बार नहीं 100 बार पूछिए, लेकिन पूछिए। जब तक आप पूछोगे नहीं कुछ नहीं होने वाला है। आई बात समझ में नहीं आई? तो अगली बार किसकी सरकार? अपनी सरकार। किसकी सरकार? किसकी सरकार? पक्का पक्का लाओगे 28 वाले पेपर में टॉपर? तो आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि असफलता ही सफलता की प्रथम क्या होती है? सीढ़ी होती है। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। और आप उस सक्सेस को ले सकते हो। अब मैं ज़्यादा आपसे कुछ नहीं बोलूँगा। मोटिवेट रहिए, पढ़ाई करिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम दैट इज़ कमिंग ऑन 28 मई। उस सिलेबस को पूरा प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, पढ़िए। पहले ये 9th वाले बच्चे निकल जाएं। चलिए आप लोग बैठ जाइए, पहले 9th वाले बच्चे जाएं। सर तब